जुड़ी हुई बताते हैं तो बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। अहम जानकारी जहां पर लखनऊ से खबर है कि स्वतंत्र देव सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिसके चलते इस्तीफा दे सकते हैं स्वतंत्र देव सिंह। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी बीजेपी पद छोड़ेंगे स्वतंत्र देव सिंह। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह अब तक, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कार्यकाल पूरा और इस्तीफा दे सकते हैं और इसी के साथ नए अध्यक्ष का ऐलान भी जल्द ही हो सकता है। लखनऊ से फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, स्वतंत्र देव सिंह जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल पूरा हो चुका है, यानी अब नया प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलेगा। बेहद लंबा कार्यकाल इनका रहा और साथ ही साथ कई बड़ी उपलब्धियां स्वतंत्र देव सिंह के नाम भी रही हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जल्द ही इस्तीफा जो है वो दिया जा सकता है। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में लखनऊ से ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बताया जा रहा है कि इस्तीफा जो है वो स्वतंत्र देव सिंह दे सकते हैं, हालांकि अब तक पक्की खबर नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है। बताया जा रहा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत जल्द मिल जाएगा। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, घर में आपको बता दूं कि चूंकि स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसा है कि एक आदमी एक साथ दो पदों पे नहीं रह सकता, इसलिए कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र देव सिंह। उन्होंने अपना इस्तीफा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा दिल्ली भेज दिया है। और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री के साथ साथ वो नेता विधान परिषद भी है। अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का कई ऐसा कार्यक्रम लगा हुआ है। अभी 29, 30 और 31 जुलाई को चित्रकूट में प्रशिक्षण शिविर लगना है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नए अध्यक्ष का ऐलान होगा वो आज से कल तक हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल पूरा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार भी एक साथ दो पदों पे कार्य थे स्वतंत्र देव सिंह। इन सब मुद्दों को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने आज अपना इस्तीफा दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि आज या फिर कल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने यहाँ तक दावा किया है कि आज देर रात या फिर कल 10-11 बजे तक नए प्रदेश अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर देगी, चूंकि 29 और 30-31 को जो भारतीय जनता पार्टी का चित्रकूट में प्रशिक्षण शिविर है उसमें नए अध्यक्ष के साथ वो प्रशिक्षण शुरू होगा कार्यक्रम। तो ये माना जा रहा है कि कल भारतीय जनता पार्टी यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, जैसा सूत्र बता रहे हैं। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी को बेहद, आपके सूत्र जो है वो काफी मजबूत है, इसलिए हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि लंबा मंथन प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर हुआ था, लेकिन अब तक नाम स्पष्ट नहीं हो सका। काफी लंबा इंतजार इसके लेकर आया गया। कौन से नाम है जो रेस में सबसे आगे हैं? जी, घर में आपको बता दूं कि कई बार केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश कमेटी की भी बैठक हुई है और कई नामों पे चर्चा हुई है। अब ऐसा सूत्र बताया जा रहा है कि जिस तरह से 2004, 2009, 2014, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है और वो धर्म को मानती है, इसलिए वो अपनी परंपरा नहीं तोड़ना चाहते हैं। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के अनुसार ये खबर आ रही है कि जो नया अध्यक्ष होगा वो ब्राह्मण होगा, वो अपना इतिहास नहीं काटेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2017, 2004, 2009, 2019 में भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा चुनाव हुआ है तो ब्राह्मण ही अध्यक्ष रहा है। ऐसे में डॉक्टर महेश शर्मा जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर से सांसद हैं और इससे पहले कार्यकाल में 2014 मोदी कार्यकाल में वो मंत्री भी थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनका नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। दूसरा नाम कन्नौज से सांसद पाठक का नाम भी बड़ी तेजी से आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि पाठक भी हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। तीसरा नाम जो आ रहा है वो बस्ती से सांसद हैं हरीश द्विवेदी, वो युवा मोर्चा के साथ साथ कई उसको देखे थे, उनका नाम भी बहुत तेजी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जातीय संतुलन के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन को बना कर रखने के साथ साथ अपने नुस्खे को भी नहीं तोड़ना
अगला सवाल यही था ना कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अगर स्वतंत्र देव सिंह के कार्यकाल की बात करें, बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस तरह की जीत यहां पर मिली है, और इसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो क्रेडिट हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है पार्टी को, प्रदेश में संगठन को, प्रदेश में मजबूती दिलाने की, तो बहुत सारा क्रेडिट उनको जाता है। ऐसे में आने वाले वक्त में जो नाम होगा, मुझे लगता है उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश का चुनाव है 2024 में, और ऐसे में उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं जो दिशा है वो निर्देशित करता है। बड़ा अहम किरदार उत्तर प्रदेश का होने वाला है, तो मुझे लगता है जो भी व्यक्ति यहाँ पर चुना जाएगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल गरिमा सही कह रही हैं। जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष होगा उसके पास चुनौतियां भी ज्यादा होंगी और जिम्मेदारियां भी होगी, क्योंकि दो टर्म वो केंद्र की बात करें तो भी और राज्य के उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो भी 2 टर्म लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, तो इसलिए लायबिलिटीज और बढ़ जाती हैं। तो जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का नया होगा उसके लिए चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि सामने 2024 लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी 2 बार लगातार केंद्र में सरकार जिसकी रही हो, वो किस तरह से मैनेज करेंगे, वो अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, क्या उसने किया है, उनकी उपलब्धियों, इन सब को जनता के बीच रखना और फिर 2024 में जीतने की किस तरह से रणनीति बनाएंगे, उसमें उनका क्या रोल होगा, इस सब बातों को लेकर जो नया अध्यक्ष होगा उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होगी और उनका योगदान भी बड़ा होगा। क्योंकि 2014 की बात करें या फिर 2019 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, और 2014 में भी और 2019 में। इस लिहाज से जो प्रदेश अध्यक्ष आएगा उसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़ी होगी ही। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास 2014 और 2019 का दोहराने का प्रयास करेगी, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से 73 सीटें मिली थी गठबंधन के साथ, और 2019 में 64 सीटें मिली हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता कहीं भी नहीं चाहेगी कि हमारा प्रदर्शन 2014 या 2019 से खराब हो। तो इस लिहाज से जो प्रदेश, यानी बेहतर प्रदर्शन के लिए कहीं ना कहीं कुछ खास नामों का जो है वो चयन किया गया होगा। लेकिन दिनेश जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि अभी 22 का चुनाव हुआ है प्रदेश में, मुख्यमंत्री योगी बहुत बड़े बहुमत के साथ आगे बढ़े, सभी समीकरणों को साधा गया था इस प्रदेश के चुनाव में, लेकिन अब क्योंकि 24 का चुनाव है बीजेपी के आगे, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कौन से वो समीकरण रह गए जिनको साधने की कोशिश इस नाम के चयन के साथ होगी? बिल्कुल, अगर मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। जैसा 14 सीटें ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा हारी थी 2019 में, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का मंथन लगातार शुरू हुआ है। और उसके अलावा 2019 की बात करेंगे, 2024 लोकसभा की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जो 2022 विधानसभा में प्रदर्शन रहा है वो कहीं न कहीं 2019 की अपेक्षा कम रही है। 2017 में 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी विधानसभा में, लेकिन अब घट गई हैं। ऐसे में जब एक पंचवर्षीय कार्यकाल पूरा किया हो, उसके बाद प्रदर्शन सीटों से कम हुआ हो, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और 2014 का प्रदर्शन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से रणनीति बना रही है, सभी जातियों को एकजुट करने और गठबंधन में नए दलों को शामिल करने। जैसे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा 2022 में प्रदर्शन बड़ा खराब रहा है। कई ऐसे जिले हैं, आजमगढ़, गाजीपुर, जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। तो उन सीटों के लिए नए दल के साथ गठबंधन की भी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष की होगी। बिल्कुल, तो यानी कई बड़ी जिम्मेदारियों को निभाना होगा और कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना होगा, और उसी के साथ नाम जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर स्वतंत्र देव सिंह ने अपना इस्तीफा दिल्ली भेज दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी यह अहम जानकारी सामने